1992 एक क्रिकेट बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ। आज जब हम क्रिकेट की दुनिया को देखते हैं तो एक नाम सब पर भारी नजर आता है। एक ऐसा बोर्ड जिसके पास पैसा भी है, पावर भी और कंट्रोल भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये बोर्ड अपने मैचेस दिखाने के लिए भी पैसे देता था। जी हाँ, वही बोर्ड जो आज $1 बिलियन एम्पायर है, कभी स्ट्रगल कर रहा था सिर्फ सरवाइव करने के लिए। 1990 के दशक के शुरुआत में बीसीसीआई एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था। ना इतनी पावर, ना इतना पैसा, सिर्फ एक चीज थी, पोटेंशियल। लेकिन फिर कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बदलने वाले थे। ब्रॉडकास्टिंग डील्स, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लीग जो क्रिकेट को एंटरटेनमेंट बना देगी और उसी के साथ बीसीसीआई बनेगा दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड। उन्नीस सौ 1990 के दशक के शुरुआत में इंडिया का पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम सिर्फ एक नाम के आसपास घूमता था, दूरदर्शन। ये सिर्फ एक चैनल नहीं था, ये एक मोनोपोली थी। मैचेस वही दिखाए जाते थे, कंडीशंस भी वही डिसाइड करता था और सबसे शॉकिंग बात, बीसीसीआई को पैसे देने पड़ते थे अपने ही मैचेस ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए। इस सिस्टम में बीसीसीआई के पास कंट्रोल नहीं था, सिर्फ डिपेंडेंसी थी। फिर आया एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। Hello. Yes? This is Mark McCormick from Trans World International. Can I speak to Mr. Dalmia? 1993 ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल यानी TWI, एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टर जो इंडिया के मार्केट को समझ रहा था, उन्होंने एक ऑफर दिया, $1 मिलियन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये पावर शिफ्ट था। सैटेलाइट डिशेस, केबल्स, राइजिंग टीवी स्क्रीन्स। पहली बार बीसीसीआई ने महसूस किया कि उनके पास एक एसेट है, ऑडियंस। 1990 के बीच तक इंडिया में केबल टीवी का एक्सप्लोजन हो चुका था। प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे, व्यूअरशिप बढ़ रही थी। हर घर में टीवी, हर घर में क्रिकेट। और जहां मिलियंस लोग एक चीज देखते हैं, वहां पैसा खुद चलकर आता है। 1999 में बीसीसीआई ने एक और बड़ा स्टेप लिया और दूरदर्शन के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 240 करोड़ रुपए में। अब नंबर्स बढ़ने लगे थे और कॉन्फिडेंस भी। लेकिन असली एक्सप्लोजन 2004 में हुआ, जब एसएल ग्रुप ने एग्रेसिव एंट्री ली, एक ऐसी बिड के साथ जिसने सबको शॉक कर दिया। 1200 करोड़ रुपए। ये सिग्नल था क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग अब बिलियन रुपए इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन जहां बड़ा पैसा होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। डिस्प्यूट शुरू हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए, कोर्ट बैटल्स लंबी चलती रही। सिस्टम अनस्टेबल लग रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने एक चीज सीख ली थी, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। उनका सबसे बड़ा वेपन है एडवर्टाइजर्स। लाइन में खड़े थे ब्रांड्स, इन्वेस्ट कर रहे थे। 1998 में रेवेन्यू $2 मिलियन से भी कम था और 2005 में लगभग $91 मिलियन हो गया। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। इंडिया का फैन बेस बीसीसीआई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुका था। करोड़ों लोग एक साथ स्क्रीन के सामने। ये सिर्फ व्यूअरशिप नहीं, ये कंट्रोल था। ब्रॉडकास्टिंग रेवोल्यूशन के बाद बीसीसीआई के पास पैसा था, लेकिन अब उन्हें चाहिए था एक ऐसा आइडिया जो उन्हें दुनिया का सेंटर बना दे। 2008 में बीसीसीआई के सामने बड़ा चैलेंज था। एक प्राइवेट लीग ऑलरेडी चैलेंज कर रही थी सिस्टम को, आईसीएल। बीसीसीआई ने डिसाइड किया, या तो हम कंट्रोल खो देंगे या फिर गेम ही बदल देंगे। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये एंटरटेनमेंट था, ये बिजनेस था, ये फ्यूचर था। प्लेयर्स ऑक्शन में बिकने लगे, बॉलीवुड स्टार्स ओनर्स बन गए, मैचेस प्राइम टाइम शोज बन गई। अब क्रिकेट एक प्रोडक्ट बन चुका था। 2023 से 2027 आईपीएल मीडिया राइट्स $6.2 बिलियन में बिके। दुनिया देख रही थी और बीसीसीआई कमा रहा था। हर एम्पायर के पास एक रिसोर्स होता है। बीसीसीआई के पास थे लोग, 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, करोड़ क्रिकेट फैंस, जिसकी वजह से आज ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का 80% इंडिया से आता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये डोमिनेंस है।
जहां ऑडियंस होती है वहां ब्रांड्स आते हैं, बिग कंपनीज, करोड़ के डील्स, टीम जर्सीज, टाइटल स्पॉन्सर्स, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट्स। क्रिकेट का हर सेकंड मोनेटाइज हो रहा था। अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आईपीएल में सिर्फ एक 10 सेकंड ऐड का रेट अराउंड 15 से 18 लाख रुपए होता है। एक मैच में रफली 2.5 से 3 घंटे टेलीकास्ट होता है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ एड्स चलते हैं। अब इसका रफ कैलकुलेशन करते हैं। हर ओवर के बाद एड्स, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, इनिंग्स ब्रेक, विकेट्स, फोर्स, सिक्सेस, स्पॉन्सर ग्राफिक्स, डिजिटल प्लस टीवी दोनों अलग अर्निंग। इसका एस्टिमेट अप्रॉक्स अर्निंग पर मैच टीवी प्लस डिजिटल ब्रॉडकास्ट राइट्स 107 से 130 करोड़ रुपए, एड्स एंड स्पॉन्सरशिप्स 40 से 60 करोड़ रुपए, टिकट्स और स्टेडियम रेवेन्यू 5 से 10 करोड़ रुपए, मर्चेंडाइज एटसेट्रा 2 से 5 करोड़ रुपए। टोटल इकोसिस्टम वैल्यू पर मैच रफली 150 से 200 करोड़ रुपए प्लस बीसीसीआई डायरेक्टली सब पैसा पॉकेट नहीं करता। टीम्स, ब्रॉडकास्टर्स, स्टेडियम्स, स्पॉन्सर्स सब में शेयर होता है। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीसीसीआई का डायरेक्ट इनडायरेक्ट शेयर आईपीएल 2025 में अराउंड 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फॉर द सीजन था। इसीलिए आईपीएल दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स लीग्स में काउंट होता है। जहां पावर होती है वहां सवाल भी उठते हैं, एक्यूजेशंस लगते हैं, डोमिनेंस पर उंगली उठी है और कुछ लोग तो इसे खुलेआम बुलिंग कहते हैं। You know, it's the attitude of the BCCB. That's the problem. At every stage, they've been bullying people. हर कोई आज एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या बीसीसीआई पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा है? लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बीसीसीआई ने बहुत मेहनत की है, एक लंबा रास्ता तय किया है, वो कोई नहीं जानता। एक वक्त था जब बीसीसीआई कर्ज में डूबा हुआ था। हालत ये थी कि दूरदर्शन पर मैचेस दिखाने के लिए बीसीसीआई को खुद पैसे देने पड़ते थे। बीसीसीआई के पास न पैसा था, न क्रिकेट की दुनिया में कोई इज्जत। लेकिन आज वही बीसीसीआई लगभग $2.25 बिलियन का मालिक है। बैंकरप्ट बोर्ड से लेकर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड तक का सफर, ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक विजन की, सही टाइमिंग की और सबसे बड़ा रिस्क लेने की। बीसीसीआई ने तब रिस्क लिया जब बाकी बोर्ड सोचे जा रहे थे। उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना दिया। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बात पावर की थी। दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स जब ग्राउंड पर टीम भेज रहे थे, तब बीसीसीआई बोर्डरूम में स्ट्रेटजीज बना रहा था। बीसीसीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ऐसे यूज किया कि आईसीसी का पूरा सिस्टम ही बदल गया, क्योंकि उन्हें पता था दुनिया का 80% क्रिकेट का पैसा इंडियन फैंस की जेब से आता है। और फिर आया वो फैसला जिसने सबको हिलाकर रख दिया, 38.5% आईसीसी रेवेन्यू शेयर। यानी आईसीसी जितना कमाएगा उसका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले बीसीसीआई की जेब में जाएगा। बाकी बचे हुए हिस्से में पूरी दुनिया के बोर्ड्स आपस में शेयर करेंगे। बात बिल्कुल साफ है, बाकी बोर्ड्स बहुत पीछे रह गए। वेस्ट इंडीज के पास प्लेयर्स को देने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका स्ट्रगल कर रहे हैं। आज क्रिकेट का सच ये है कि ग्राउंड पर कोई भी जीते, बोर्ड रूम्स में सिक्का तो सिर्फ एक ही का चलता है। क्रिकेट अब हमेशा के लिए बदल चुका है, मोनोपोली सेट हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि बीसीसीआई को कौन रोकेगा, अब सवाल ये है कि अगला एम्पायर कौन बनाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और क्रिकेट कंस्पिरेसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।